हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे कि आपने थंबनेल में देखकर ये जान ही लिया है कि आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक 3D मॉडल बनाने जा रहे हैं जो कि टी शेप का पाइप जॉइंट है। साथियों, इसे बनाना बहुत ही आसान है। यदि आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप बिना किसी कठिनाई के बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं और यह बनाना बहुत ही मज़ेदार होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन करेंगे। इस तरीके से ऑटोकैड ओपन करने के बाद, जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले हमें यूनिट सेटअप करना होता है। तो हम यूनिट सेटअप करेंगे, UN एंटर करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा। बहुत सिंपली इसमें बस हम छोटा सा सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग मिलीमीटर्स में है तो हम ये मिलीमीटर ले लिए। ओके कर दीजिए। हमारा यूनिट सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब साथियों, क्या करना है हमें, सबसे पहले हम टॉप व्यू पे, यहाँ पे देखेंगे टॉप व्यू है, सर्कल लेंगे, कहीं पर भी एक सेंटर क्लिक करिए। उसके बाद इस सर्कल का रेडियस आप दे देंगे 5, एंटर। इस तरीके से एक सर्कल हमने बना लिया। अभी क्या करना है, हम यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू पे जाएंगे। यहाँ पे अब एक्सट्रूड कमांड लेकर के हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और ऊपर की तरफ इसे हम एक्सट्रूड कर देंगे 15। इस तरीके से हमने इसे बना लिया। अब साथियों, क्या करना है, हम यहाँ पे कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ से फ्रंट पे चले जाएंगे। फ्रंट पे जाने के बाद एक और सर्कल लेंगे जिसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे हम रेडियस दे देंगे 5, एंटर। अब आइसोमेट्रिक व्यू पे जाइए। इस तरीके से अब देखिए, अभी क्या है साथियों, ये जो हमारा सर्कल है ये हमारा इस पहले बनाए हुए ऑब्जेक्ट के फेस पे है। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एम फॉर मूव टूल पे जाएंगे और इसे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में रख देंगे। अब साथियों, यहाँ पे जैसे ये सर्कल हमने बना लिया, क्या करना है, इस सर्कल को हमें सेलेक्ट करना है। मूव टूल पे जाएंगे, इसके सेंटर से हम सेलेक्ट करके नीचे की ओर ऑर्थो ऑन कर लीजिए। नीचे की ओर जाएंगे और 7.5 माने 15 का आधा कर देंगे इस प्रकार से। तो ये जो सर्कल है इस बनाए ऑब्जेक्ट के सेंटर पे चला जाएगा। इसके बाद वापस हमें एक्सट्रूड कमांड लेना है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंटर, और इस तरफ एक्सट्रूड कर देंगे इसे हम 10, एंटर। साथियों, ये हमारा ऑब्जेक्ट लगभग बन के तैयार है। अब इसे हम यहाँ से 2D वायरफ्रेम की जगह कॉन्सेप्चुअल कर लेते हैं ताकि हमारा व्यू क्लियर हो जाए इस प्रकार से। अब इसे हमें साथियों यहाँ पे सॉलिड में जाना है, होम टैब के सॉलिड एडिशन में। यहाँ पे आपको मिलेगा सॉलिड यूनियन। सॉलिड यूनियन सेलेक्ट करेंगे और इस दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस प्रकार। अब इसमें साथियों, चूंकि ये तो पूरा सॉलिड बना हुआ है तो इसे बीच बीच में पाइप है तो यहाँ होल होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सॉलिड पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए शेल, सॉलिड एडिशन में जाएंगे तो यहाँ पे सेल मिलेगा, सेल सेलेक्ट करिए। और उसके बाद जिस जिस पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से वो सेल छूटता चला जाएगा। इस प्रकार रोटेट करिए ऐसे। ये देखिए, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब एंटर करेंगे। अभी हमसे उसका ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम इसे 0.5 करके एंटर करते हैं। एग्जिट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इस पाइप को बना लिया। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पर नट बोल्ट कसने के लिए बनाना है। अब साथियों, इसके लिए क्या करना है, यहाँ से आप व्यू को देखिए, यहाँ पे टॉप व्यू ले लीजिए। टॉप व्यू लेने के बाद सर्कल कमांड लेंगे। सर्कल कमांड यहाँ के इसके सेंटर से एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे जिसका मेजरमेंट होगा 7.4, एंटर। फिर एंटर, एक और सर्कल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, इसका डायमेंशन होगा 4.5, एंटर। अब दोस्तों क्या करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसे हम यहाँ से आइसोलेट कर देंगे, हाइड ऑब्जेक्ट, इस प्रकार। अब देख रहे हैं हमारे पास इस तरीके से 2 सर्कल बन के तैयार हो चुके हैं। अभी हम एक और सर्कल लेंगे यहाँ पे किसी भी एक फेस पे ऐसे, और यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमेंशन है 0.5, एंटर। अब दोस्तों, ये जो 0.5 का हमने बना दिया, यहाँ से हम
टॉप व्यू पे चले जाते हैं। इसे हमें केयरफुली यहाँ से सेलेक्ट करना है, मूव करना है के सेंटर से। जैसे हम नीचे की ओर ले आते हैं 1.5 एंटर, तो इस प्रकार ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अभी हमें एरे कमांड पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफाई में एरे कमांड होता है जिसमें पोलर एरे सेलेक्ट करिए। इस सर्कल को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। उसके बाद इसका हम सेंटर दे देते हैं यहाँ पर। अभी साथियों इस ऑब्जेक्ट का संख्या है 6, जिसे हमें 12 करना है, तो हम यहाँ से इसे 12 करके एंटर कर देते हैं। तो इस प्रकार नट बोल्ट कसने के लिए हमारे पास बहुत सारे होल हो जाएंगे। अब हम वापस आइसोमेट्रिक व्यू पे जाते हैं। अब क्या करना है, इसे हमें थिकनेस देनी है। इसके लिए हम एक्सट्रूड पे जाएंगे, एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करेंगे। अब पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और इस प्रकार से इसे ऊपर की तरफ हम 0.5 एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अभी साथियों इसमें होल्स बनाने के लिए हम इस तरीके से इसे थोड़ा सा व्यू चेंज कर लेते हैं। अब प्रेस पुल कमांड पे जाएंगे और इस सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और ऊपर की तरफ पुश कर देंगे। सेम यही प्रोसेस हमें इन सारे छोटे छोटे होल्स के लिए करने हैं। तो हम इन सारे होल्स को सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके, इस तरीके से करने के लिए। तो आप सबसे पहले ऐसे सारे होल्स को आप सेलेक्ट करके ऊपर की ओर प्रेस पुल कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से साथियों इसमें जो है नट बोल्ट लगाने के लिए सारे के सारे होल्स बन के तैयार हो जाएंगे। इसे हमें एक ही बार ऐसे बनाना है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी की हम कॉपी हर जगह यूज़ करेंगे। साथियों अब यहाँ से जो हमने ऑब्जेक्ट हाइड किया था उसे हम एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करते हैं, तो हमारा यह ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। अब सेम इसी चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है और CP करके कॉपी कमांड लेंगे। इसके सेंटर से हम सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे की ओर मूव करते हुए हम 15 डायमेंशन दे देंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे जाके ये डायमेंशन सेट हो जाएगा। अब इसे साथियों एक कॉपी इस तरफ बनाएंगे जिसे हमें रोटेट करना है। अब क्या करेंगे, रोटेट कमांड पे जाएंगे, यहाँ पे मूव गिज़्मो रोटेशन है, यहाँ से हम वाई वाली डायरेक्शन पे हम इसे रोटेट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे क्या करना है, हम केवल इसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसे मूव करके M फॉर मूव, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को हम सेलेक्ट करेंगे और पकड़ के लाएंगे। ऑर्थो ऑफ कर दीजिए। ये जो सर्कल आप बनाए हुए थे इसके सेंटर पे हम इसे रख देंगे। उसके लिए साथियों क्या करना होगा, जैसे हमें वो उसका सेंटर नहीं दिख रहा है तो 2D वायर फ्रेम पे जाइए। अभी हमें यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं, देखिए इसका एक सेंटर दिखने लगा है ना। उसी प्रकार अब जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मूव कमांड पे जाके इसे मूव करते हैं तो इसका सेंटर मिलेगा, यहाँ पे रख दीजिए। अब इसे वापस हम कॉन्सेप्चुअल पे जाते हैं तो देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट फाइनली बन के तैयार हो चुका है। इस तरह साथियों आप भी कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।